तो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिसने वीडियो वो नहीं देखी है वो जाके आई बटन में देख लेना। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, साइन थीटा इन्वर्स होता है कोसेक थीटा का, कोस थीटा इन्वर्स होता है सेक थीटा का, और टेन थीटा इन्वर्स होता है कॉट थीटा का। उसी तरह से कोसेक जो इन्वर्स होता है किसका होता है, साइन थीटा का। सेक थीटा इन्वर्स होता है कॉस थीटा का। कॉट थीटा इन्वर्स होता है टेन थीटा का। ठीक है, अब मैं ये यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये अगर तुम्हें आता है ना, तो आगे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उनमें भी हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। ठीक है, तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे। देखो, एक तो ये है वो टेबल, ये है वो टेबल जो सबको डरावना लगता है कि भाई इतनी सारी वैल्यूज़ कैसे याद होगी। ठीक है, तो हम ना तो इन्हें याद करने वाले, हम इन्हें डराइव करना सीखेंगे कि बनती कैसे हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, ज़ीरो के सामने 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अपॉन में, सबके अपॉन में 4 डाल दो, 4, 4 एंड 4। ठीक है, अब नेक्स्ट सब पे रूट डाल दो। ठीक है, बस हो गई हमारी साइन थीटा की वैल्यूज़ निकल गई। साइन थीटा की वैल्यूज़ निकल गई कैसे, देखो, 2 को पहले 1 से काट लो, 1/2 बचेगा। यहाँ पे 4 को 4 से काट लो, 1 बचेगा। अब देखो, 0 अपॉन में 4 0 होगा, है ना, तो 0 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 1 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा, 2 का रूट करेंगे तो कितना आएगा, √2। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे √3 का रूट तो √3 आएगा, और 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो इन्हें फटाफट हटा देते हैं ताकि डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देते हैं। ठीक है, इतना मैसी नहीं लगेगा फिर। देखो, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। ठीक है, अब देखो, साइन की वैल्यूज तुमने निकाल ली। अब साइन की ही उठा के क्रॉस करके क्या कर देंगे, कॉस की वैल्यू निकाल देंगे। देखो, 1 को उठा के यहाँ पुट कर दो, 1 को उठा के यहाँ लिख देंगे, 0 को उठा के यहाँ लिख दो। ठीक है, √3 को उठा के यहाँ लिख दो, √3/2, 1/2 को उठा के यहाँ रख दो, 1/2, और 1/√2 को एज इट इज रहने दो। ये निकल गई हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे ना पीछे आओ, देखो यहाँ पे मुझे तुम्हें एक चीज़ बतानी है। टेन जो होता है ना, टेन थीटा, उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो कॉट थीटा होता है ना, उसको हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब टेन का उल्टा ही। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। देखो, साइन अपॉन में कॉस करेंगे तो टेन निकल जाएगा, मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन निकल जाएगा। ठीक है, अब सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो, 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 करेंगे तो 0 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो, नीचे का 2 तो कट जाएगा, 1 अपॉन में √3 बचेगा। इन दोनों को देखो सेम ही है, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक है, और 1 अपॉन में 0 करेंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। अब ये ना अलजेब्रा में हम लोग सीखते हैं कि 0 अपॉन में 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और 1 अपॉन में 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, या फिर नॉट डिफाइंड होता है। ध्यान रखना, जब भी हम लोग लिखते नहीं है, वहाँ पे रेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा होगा, अलजेब्रा बोल दिया था, सॉरी, रेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा था p/q, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, है ना, ऐसा पढ़ा था ना कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर q 0 होगा ना, मैं अगर ऐसे लिख दूँ p/0, तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा या नॉट डिफाइंड चला जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है वो वैल्यू। तो देखो, अब मैंने क्या बताया था, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। तो सबका रेसिप्रोकल करना है। आप देखो, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो, 0 अपॉन में 1 0 बना था, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे 1/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा। √3 का करेंगे तो 1/√3, और सिमिलरली नॉट डिफाइंड का करेंगे तो 0 हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था कॉस का उल्टा
सेक होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आएगा। यहीं भी यहाँ पे 2/√3 आएगा, ठीक है। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, √2। सिमिलरली 1/2 का करेंगे तो 2 आएगा, और 0 का करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। मैंने तुम्हें बताया था साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। वहीं 1/2 का करेंगे 2 आएगा, 1/√2 का करेंगे तो √2 आएगा। सिमिलरली इसको 2/√3 लिखेंगे, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होएगा। देखो पूरी टेबल डिराइव हो गई ना, बस एक वैल्यू हमने निकाली, उससे हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। बस एक दो चीज़ें तुम्हें थोड़ी पता होनी चाहिए, ये जो मैंने पीछे लिखवाई ना, बस ये चीज़ें अगर तुम्हें पता है ना तो तुम पूरी टेबल को डिराइव कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज हमने निकाली ना अभी, जैसे साइन थीटा की निकाली, tan 45 निकाली, बस सब कुछ यहाँ पे हम लोग पुट कर देना और सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 प्लस tan 45 की 1 होती है, माइनस cosec 60। देखो cosec 60, अब देखो यहाँ पे ना एक निंजा टेक्निक काइंड ऑफ समझ सकते हो तुम लोग। cosec 60 की वैल्यू तुम्हें मान लो नहीं आती, तुम्हें sin 60 की तो आती है ना, sin 60 की तो आती है ना, बस इसी का इन्वर्स होता है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। इसी का उल्टा कर देंगे, मतलब 2/√3, ठीक है। तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस साइन की याद रखो, कॉस की याद रखो, tan की याद रखो, उन्हीं का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वैल्यूज निकल जाएगी। तो यहाँ पे जाएगा 2/√3 अपॉन, अब देखो यहाँ पे sec 30 बोल रहा है, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो cos 30 की वैल्यू तो तुम्हें पता है ना, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। इसी का उल्टा कर देंगे तो यह आ जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। अब इसे सॉल्व कर देंगे। देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ एलसीएम लेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम में 2 × √3, ठीक है। अब देखो 2 को 2√3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, √3 बचेगा, √3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ये जाएगा √3 प्लस, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा, 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 माइनस, अब √3 को डिवाइड करेंगे 2√3 से तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2√3 एलसीएम में, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। देखो अब ये वाली सिचुएशन क्या है, a/b c/d, ऐसे वाली सिचुएशन है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, a/b अपॉन c/d, ऐसे सिचुएशन आती है तो c/d को हम ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाता है a/b मल्टीप्लाई d/c, रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाले का, इतनी बात ध्यान रखना। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो √3 प्लस 2√3, ये 3√3 हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई, अब ये वाला तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4, ठीक है। नीचे वाला प्लस है तो आगे पीछे करके कैसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ठीक है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे वाला होता है उसी को सेम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, पर साइन चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं ऊपर वाले को a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, है ना। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 27 प्लस 16 माइनस 3 2 6 6 4 24 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27 माइनस 16, कितना आएगा 43।
-24√3 और नीचे आ जाएगा 11। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। देखो अब एक चीज़ समझो, हमने अभी वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन देखा है ना, कि जिसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना था। अब हमें ट्राइंगल बेसिस क्वेश्चन दे दिया है, जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में होना ही चाहिए। मान लो एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है। अब उसने बोला राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है, तो मैं B को राइट एंगल पे रखूँगा। तो यहाँ पे बोला AB जो है वो 5 है, मतलब ये मेरे को 5 दे रखा है। ACB, ठीक है। देखो AC और B जो भी बीच में होता है ना, बीच में उस एंगल की बात कर रहा होता है ये, जो भी बीच में होगा एंगल के उस एंगल की बात कर रहा होता है, मतलब C एंगल की बात कर रहा है। मतलब ये दे रखा है मेरे को 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। और मेरे को क्या पूछा है, मेरे को BC और AC की लेंथ बतानी है, मतलब ये बताना है और ये बताना है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें ना बेस निकालना है और ये वाली वैल्यू, ये वाली साइड निकालनी है। हमने पिछली वाली क्लास में ना, फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था एक ट्रिक, ठीक है, साइन कॉस टेन, जिसको हम बोलते हैं सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते थे, है ना। मैंने बताया था तुम्हें थीटा के हमेशा सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और ये क्या होता है, बेस होता है। तो देखो हमें यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 5, बाकी हमें दूसरी साइड निकालने के लिए बोला है। तो कोई नहीं, एक बार साइन लगा लेंगे, ठीक है, जिससे हमारा h निकल जाएगा, ठीक है, और एक बार tan लगा लेंगे जिससे हमारा बेस निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहले लगाएंगे साइन, साइन 30, जो कि हमारा क्या होता है, AB अपॉन AC। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल टू AB कितना है 5 और AC, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, AC इक्वल टू 10। AC की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। उसी तरह tan लगा लेते हैं, tan 30 हमारा क्या होगा, देखो tan हमने क्या देखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC, ठीक है। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है। AB कितना है, 5 है, और BC हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जाएगा BC इक्वल्स 5√3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट है, तो यूनिट ज़रूर लगाना है, ठीक है, मार्क्स होते हैं उसके। देखो ये तो था कि जो हमें थीटा गिवन था, यहाँ पे मैं पहले बता रखा था कि थीटा 30 डिग्री है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है कि व्हेन थीटा इज नॉट गिवन, ठीक है, जब थीटा हमें गिवन ना हो। देखो इसने क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है PQR एक ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल कहाँ पे है, Q पे है, तो Q मैंने राइट एंगल बना दिया 90 डिग्री। इसने बोला PQ जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है, और PR जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है क्या, हमें QPR देखो इसने क्या बोला, QPR सेंटर एंगल देखो PRQ, तो मतलब इसने एंगल P पूछा है और R पूछा है मुझसे, ये दोनों पूछे हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा थीटा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, थीटा है। तो अगर मैं PRQ को थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, क्या मान लेता हूँ, थीटा डिग्री, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, मैं जानता हूँ, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और बाकी बचा हुआ बेस होता है, ठीक है। तो देखो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे साइन थीटा, है ना, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, साइन थीटा यही होता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन में PR। आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे तो थीटा ही नहीं गिवन, तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे बस। साइन थीटा डिग्री इक्वल टू 3 अपॉन में 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ये 2, तो आएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखो साइन में 1/2 कब होता है, साइन थीटा में 1/2 कब होता है, साइन 30 पे होता है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वलेट करेंगे तो थीटा क्या आ जाता है हमारा, 30 डिग्री आ जाता है, ठीक है। मतलब कि हमारा एंगल जो PRQ है वो आ जाएगा 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब मैंने तुम्हें ना पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि ये अगर जब भी थीटा होता है ना, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये 90
माइनस थीटा होगा। तो मुझे अगर क्यू पी आर को निकालना है, मुझे क्यू पी आर निकालना है, तो मैं 90 में से 30 को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम दोनों एंगल निकाल सकते थे। अदरवाइज हम लोग दोबारा से मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके भी निकाल सकते थे, क्योंकि फिर इसके सामने तो ये परपेंडिकुलर आ जाता और ये बेस हो जाता। ठीक है, तो वैसे भी कर लेते। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए माइनस बी, मतलब साइन ए माइनस बी ये दे रखा है मुझे 1/2, और इधर कॉस ए प्लस बी मुझे दे रखा है कितना, 1/2। ठीक है, मेरे को बस यहाँ पे सिचुएशन बोल रखी है कि जो ए प्लस बी है, मतलब ये दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। और सेकंड चीज़ बोल रहा है कि ए जो है, मतलब जो ए एंगल है वो बी वाले से बड़ा होना चाहिए। ए की जो वैल्यू आएगी वो बी की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। जो भी रेशियो हमें यहाँ दिए, देखो साइन दिया है तो साइन में देखो 1/2 कब आता है, 30 पे आता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन इक्वलेट कैंसिल करके इक्वलेट करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। सिमिलरली यहाँ से देखो कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस 60 पे, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 60। ठीक है, यहाँ से इक्वलेट करेंगे तो आएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो थर्ड चैप्टर में तुमने 2 मेथड पढ़े होंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तुम दोनों में से किसी से भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। पर देखो एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू के और एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए समझ लो। ठीक है, तो आंसर हमेशा देखो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है, ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और वाई की वैल्यू क्या आती है, के माइनस ए अपॉन में 2। तो सिमिलरली देखो यहीं पे वो सिचुएशन बन रही है कि ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, और दोनों अलग अलग वैल्यूज दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, देखो ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 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 होता है 2b इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b आ गया 15 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर अगर पुट करेंगे तो a आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। देखो डायरेक्ट तुम इनको भी अप्लाई करोगे तो भी तुम्हारा a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 ही आएगा। बाकी आइडेंटिटीज़ और बाकी सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।